नमस्ते, एटीबी टरोत ले आओ, आपने भगवान का आशीर्वाद माँगा है। मैं देखती हूँ कि आपकी ज़िंदगी की एक ऐसी स्थिति है जो आपको बहुत चिंता में डाल रही है और उसका समाधान आने वाला है। ऐसा लगता है जैसे कोई कर्ज़ है, कोई परेशानी जिसके लिए आपको कोई हल चाहिए। कुछ लोग अपना व्यापार शुरू करने का सोच रहे हैं, आपके मन में कोई ख्वाब बहुत समय से बसा हुआ है। लेकिन इतनी ज़िम्मेदारियाँ, इतने संकल्प आपके रास्ते में रोक बनकर खड़े हैं। इसलिए आप इस स्थिति को सुलझा नहीं पा रहे हैं, इस विचार को आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं। मैं देखती हूँ कि आप अपने भूतकाल से आए किसी व्यक्ति को एक नया मौका देने वाले हैं। मैं यहाँ पर उन सभी संदेशों को ला रही हूँ, जो मैं आत्माओं से सुन रही हूँ और फिर हम प्रत्येक की व्याख्या करेंगे। पहले तो, मैं एक ऐसी चिंता देखती हूँ जो आपके मन को घेरे हुए है, शायद कर्ज़ या व्यापार से संबंधित। उसके बाद मैं आपको देखती हूँ जो अपने भूतकाल के किसी इंसान को एक नई उम्मीद दे रहे हैं। आपको विश्वास है कि अब सब कुछ अलग होगा। तो लगता है आपका किसी के साथ रिश्ता है, आप किसी के साथ संबंधों में हैं। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको परेशान कर रहा है या फिर आपका कोई मंगेतर, प्रेमिका, पति या पत्नी है। आप हमेशा उस व्यक्ति का साथ देते हैं, उसका सहारा बनते हैं, लेकिन कोई बात है जो वो करता है जो आपके दिल को चुभती है। शायद वो व्यक्ति उतना समय नहीं देता जो आपको चाहिए, शायद वो आपकी ज़रूरतों पर ध्यान नहीं देता। यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं भरोसे का, सवालों का और जो आदि के बीच आर्थिक मामलों के, जिन्हें सुलझाना होगा, बैठकर खुलकर बातचीत करनी होगी। क्योंकि जब हम ऐसा नहीं करते, तो रिश्तों की गहराई प्यार के सोने तक ही सीमित नहीं रह जाती। गहराई तो शब्दों में है, कर्मों में है, चिंता में है, देखभाल में है और यहाँ कुछ ऐसा है कि आपको सच्चे मन से बैठकर अपने साथी से बात करनी चाहिए ताकि दोनों अपने-अपने मन के भाव रख सकें और ताकि कोई गलतफ़हमी का दरवाज़ा ना खुले। वो दरवाज़ा तब खुलता है जब हम छुपाते हैं, जब हम कुछ छुपाते हैं, जब हम झूठ बोलते हैं। इसलिए मैं देखती हूँ कि आप में से बहुत से लोग शायद भूतकाल में किसी के साथ एक रोमांस में थे और आपके भूतकाल से कोई ऐसा है जिसके लिए आपने बहुत समय दिया था। कुछ ऐसा हुआ उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ आप रिश्ते में थे, वो गायब हो गया, वो आपकी ज़िंदगी से निकल गया और आपके विचारों में कई कल्पनाएँ चल रही हैं, लेकिन आपको सच्चाई का पता नहीं है। वो व्यक्ति ठीक था, आपके साथ प्यार के वादे कर रहा था, कुछ ऐसा जिसे आप मिलकर बनाना चाहते थे और अचानक वो आपकी ज़िंदगी से लापता हो गया और आपको समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ। तो जो मैं यहाँ देखती हूँ, उस गायब हुए व्यक्ति के साथ 2 चीज़ें हुई हैं। इनमें से एक बिल्कुल निश्चित रूप से कुछ आध्यात्मिक चीज़ है, काला जादू, तोतके। आपके या उनके खिलाफ कोई जादू टोना किया गया है और दूसरी बात ये है कि वो व्यक्ति आज अकेला है, लेकिन वो संपर्क करता है, मिलता-जुलता है, शायद व्हाट्सएप के ज़रिए किसी और व्यक्ति से भी और ये कोई नई बात नहीं है, बहुत समय से चल रहा है और उसने फैसला किया है कि आपसे दूर हो जाए और इस स्थिति को सुलझाए। वो व्यक्ति आपसे फिर बात करेगा, लेकिन प्यार के बारे में नहीं। कुछ आर्थिक अधूरे मामले हैं जिनके बारे में वो आपसे बात करेगा, वो सच्चाई नहीं बताएगा, वो अपनी कहानी नहीं सुनाएगा। आपको पता चलेगा किसी भविष्यवाणी करने वाले के ज़रिए, किसी ऐसे व्यक्ति के ज़रिए जो कुछ देखेगा या जानेगा और आपको बता देगा। और अगर आप यहाँ ये सोच रहे हैं कि क्या वो व्यक्ति आपके पास लौटेगा या नहीं, तो अभी नहीं। इसके लिए आपको कुछ आध्यात्मिक प्रयास करने की ज़रूरत है। और ये दूरी इसलिए हो रही है ताकि आप सच्चे मन से जान सकें कि आप कौन हैं और उस व्यक्ति का आपकी ज़िंदगी में क्या स्थान है। क्योंकि कितना भी आप सोचें कि आप उस व्यक्ति को जानते हैं, मुझे विश्वास है कि उस व्यक्ति का एक दूसरा चेहरा भी है जो आपने कभी नहीं देखा और जो इतना खूबसूरत नहीं है और शायद दोनों के बीच इतनी आंतरिकता नहीं थी कि वो दूसरा व्यक्ति अपनी ज़रूरतें, अपनी दोष, अपनी ज़िम्मेदारियाँ, अपनी इच्छाएँ आपके सामने रख पाता। कुछ ऐसा है जो उसने आपसे हमेशा छिपाया रखा और किसी न किसी कारण से वो दूर चला गया, वो किसी और से बातचीत कर रहा है और वो फैसले ले रहा है। इसलिए मैं ऐसे सवाल देखती हूँ जो आपके लिए हैं, चाहे आप रिश्तों में हो या रिश्तों से दूर हो, जो बहुत गहरे आध्यात्मिक सवाल हैं जिन्हें आपको सुलझाना होगा। और आत्माएँ कह रही हैं कि अगर आपने इन्हें नहीं सुलझाया, तो एक दैविक हाथ इस मामले में आएगा
ताकि ये आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए। जब मैं ख़त्म होने की बात करती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग शादीशुदा हैं, वो अलग हो जाएँगे। मेरा मतलब है कि आप अपने साथी के साथ बात करके सब बातें साफ़ करेंगे, अपने मामलों का हल निकालेंगे। प्यार में या दूरियों का जो फ़ासला है, वो ख़त्म होगा, एक अंत आएगा, दोनों तरफ से कोई समाधान निकालेगा। यहाँ मैं देखती हूँ कि जो लोग अकेले हैं, उनकी मुलाकात एक नए व्यक्ति से होगी। ये व्यक्ति उन रिश्तों से बिल्कुल अलग होगा जो आपने पहले जिए हैं और ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग फिर से अपने भूतकाल के किसी व्यक्ति से मिलेंगे, किसी ख़ास मकसद से, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे कुछ कहना चाहता है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है, कुछ लोगों के लिए तो वो ही है, दूसरों के लिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आपका भूतकाल में गहरा संबंध रहा है और वो व्यक्ति लौटेगा और आपको कुछ बताने के लिए लौटेगा। अगर आप पुरुष हैं, तो शायद वो व्यक्ति आपको ये बताने आए कि आपका उससे एक बच्चा है और अगर आप महिला हैं, तो वो व्यक्ति लौटकर ये बताएगा कि उस समय वो किसी कारणवश आपके साथ नहीं रह सका और वो कारण समझाएगा। कोई भी कारण हो, आप सन्नाटे में ना जाएँगे, आपके चेहरे पर हैरानी, आश्चर्य, आपका मुँह खुला का खुला रह जाएगा। तो कोई ऐसा व्यक्ति लौट रहा है, ये कोई तुरंत रोमांस नहीं बनेगा क्योंकि वहाँ बहुत कुछ है जो बातचीत का मुद्दा है, बहुत कुछ है जिसे दोबारा देखना होगा। और आप में से बहुत से लोग शायद दोबारा उस व्यक्ति के साथ रोमांस नहीं करना चाहेंगे, लेकिन चीज़ें ठीक करेंगे, किसी कर्म का अंत करेंगे और यहाँ आप में से कुछ लोग एक ऐसी स्थिति से भी परेशान हैं, जो आपको बहुत सताती है और वो है हार्मोनल समस्याएँ। शायद आप महिलाएँ किसी प्रकार के मेनोपॉज़ या हार्मोनल समस्या से गुज़र रही हैं और पुरुष किसी प्रकार की नपुंसकता की समस्या से, कुछ हार्मोनल दिशा में नपुंसकता, मेनोपॉज़ कुछ ऐसा जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, आपको असुविधा, चिंता, बेचैनी दे रहा है। शायद महिलाएँ इस हार्मोनल समस्या के कारण बहुत मोटी हो रही हैं। हो सकता है आपको थायरॉइड का कोई विकार हो, शायद पुरुषों को भी और हमें हमें चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए क्योंकि ये समस्याएँ सिर्फ़ शारीरिक ही नहीं, बल्कि आपकी भावनाओं, आपकी आत्मा की शांति को भी प्रभावित करती हैं। जब शरीर में संतुलन नहीं होता, तो मन भी असंतुलित महसूस करता है। आप अंदर से थके-थके से रहते हैं, छोटी-छोटी बातों पर चिढ़ जाते हैं, आपकी रोशनी कम होने लगती है। इस समय आपको अपने आप पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। अपने शरीर की सुनिए, उसकी आवाज़ को नज़रअंदाज मत कीजिए। कुछ लोग इस समय अपने आप को निर्बल महसूस कर रहे हैं, जैसे उनकी इच्छा शक्ति ही सो गई हो। ले आओ, याद रखिए, आप एक प्रकाश हैं, आप अंदर से तेजोमय हैं। कुछ अंधेरे आपके रास्ते में आए हैं, लेकिन वो आपकी रोशनी को मिटा नहीं सकते। इन समस्याओं को एक अवसर समझिए अपने आप से गहराई में जुड़े रहने का। अपने मन के अंदर के भय, आशंकाओं और उम्मीदों से रूबरू होना सीखिए। ये समय आपको सिखाने आया है कि सुख सिर्फ़ बाहर की चीज़ों में नहीं, बल्कि अंदर की शांति में है। जब आप अंदर से शांत होते हैं, तो बाहर की हर हवा आपको हिला नहीं पाती। आप अपने मन का दरिया खुद सँभलते हैं। इसलिए इन हार्मोनल परिवर्तन को एक प्रक्रिया समझिए जो आपको ज़िंदगी के एक नए पहाड़ पर ले जा रही है। हर उम्र का अपना सौंदर्य होता है, अपनी शक्ति होती है। आप अब भी उतने ही समर्थ हैं, बस आपकी शक्ति अलग रूप में प्रकट हो रही है। आप में से कुछ लोग इस समय अपने आप से प्रेम करना सीख रहे हैं, अपने शरीर को, अपनी सोच को, अपनी कमजोरियों को भी स्वीकार कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी आत्मिक उपलब्धि है। जब आप अपने आप को पूरे रूप से स्वीकार कर लेते हैं, तभी आप दूसरों को भी पूरे रूप से स्वीकार कर पाते हैं। आपके रिश्ते इसलिए कष्टदायक लग रहे हैं क्योंकि शायद आपने कभी अपने आप से पूछा ही नहीं कि आप सच्चे में क्या चाहते हैं। आपने दूसरों की खुशियों को अपना धर्म बना लिया था। अब समय आ गया है कि आप अपनी खुशी का भी ध्यान रखें। ये स्वसिद्ध नहीं है, ये आत्मसम्मान है। भगवान ने आपको ये जीवन दिया है, इसकी कदर कीजिए, इसमें खुद को पाइए। वो व्यक्ति जो लौट कर आएगा, वो आपको कुछ सिखा कर जाएगा। चाहे वो आपके साथ रहे या ना रहे। हर मुलाकात, हर अलविदा एक सबक लेकर आती है। आपका मन इतना मजबूत है, इतना सहनशील है, लेकिन अब आपको इसे अपने लिए इस्तेमाल करना होगा। अपनी चिंताओं को हवा में मत उड़ने दीजिए, उन्हें एक कागज़ पर उतारिए,
उन्हें देखिए और फिर फैसला कीजिए कि किन्हें आप अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं और किन्हें छोड़ देना चाहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से ये समय आपकी आत्मा की सफाई का है। पुराने भार, पुरानी धड़कनों, पूरी आशाओं को छोड़कर आगे बढ़ने का। इसलिए ले आओ, आपकी आँखों में जो चमक है उसे कभी मत धीमी पड़ने दीजिए। आप अंदर से एक ईश्वर हैं, शांति से रहना जानते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़े दहाड़ कर उठना भी जानते हैं। अपने मन के जंगल में खुद राजा बनकर रहिए, किसी और को अपनी तकदीर बनाने की इजाज़त मत दीजिए। आपकी कुंडलिनी शक्ति जग रही है, उसे प्रकट होने दीजिए। प्यार, करुणा और आत्मविश्वास के साथ आप पर ब्राह्मण की कृपा है, बस आप उसे पहचानिए, उसे अपनाइए और इस प्रकाश को फैलाइए।